हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है थनेटी डिजीज, थनेटी रोग या थनेला रोग के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको इंग्लिश में मैस्टिटिस डिजीज ऑफ कैटल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे भी हमारा पशु का रोग का सीरीज चल रहा है, तो उसी में अगला जो कड़ी है वो है आपका थनेला रोग। और थनेला रोग ये है, इसके नाम में आपको आंसर छुपा और मिल रहा है कि ये जो बीमारी है वो पशु के थन में लगने वाला या अयन में लगने वाला बीमारी है। ये सिर्फ मादाओं पशु के ऊपर ही अटैक करता है, नर पशु के ऊपर इसका कोई संबंध नहीं है। तो चलिए हम थनेला रोग के बारे में जानते हैं। थनेला रोग का अन्य नाम, इसको और किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में आप सबसे पहले जानिए कि थनेला रोग को बोलते हैं स्तनशोथ, अयनशेथ और थनेटी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो इंट्रोडक्शन है, आप सबसे पहले इसको ये जान लीजिए कि यह जो रोग है वो सिर्फ दुधारू पशुओं में ही लगता है, यानी कि जो पशु बच्चा दे चुकी है उसके अयन से जो दूध निकलता है सिर्फ उसी समय यह रोग अटैक करेगा, बाकी समय में आपको थनेला रोग का इन्फेक्शन नजर नहीं आएगा। यह आपको बकरी, भेड़, उसके अलावा आपका गाय, उसके अलावा भैंस, इन्हीं जानवरों के ऊपर यह ज्यादातर अटैक करता है, जिसमें से 20.7% ये भैंस को इन्फेक्टेड कर देती है और लगभग 43.6% गाय को इन्फेक्टेड कर देती है। और ये सिर्फ मादा पशु में ही अटैक करता है, नर पशु के ऊपर अटैक नहीं करता है। और साथ ही साथ आपको सबसे जरूरी चीज ये आप जान लीजिए कि इस रोग के चलते पशु बांझ भी हो सकता है, यानी दोबारा बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। इतना खतरनाक बीमारी है। पशु का जो थन है वो सूख जाता है, उसमें छिछड़े निकलने लगते हैं, गिल्ठी हो जाती है और चारों थन इतना कड़ा हो जाएगा कि उसमें दूध निकलेगा ही नहीं। और पशु थन को छूने से पशु को तेज दर्द होता है, खून निकलना चालू हो जाता है, दूध की जगह में खून निकलना चालू हो जाता है। उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, थनेला रोग के नाम से जानते हैं। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी रोग कारक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो रोग है वो किसके द्वारा होता है। तो ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जिसको बोलते हैं जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। और ये जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई स्पीसीज या बी कोलाई स्पीसीज के द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया का नाम है आपका। इस बैक्टीरिया के थ्रू ही ये थनेला रोग फैलता है। क्या होता है इसका मुख्य सिम्टम कि गाय का जो थन है, थन में क्या निकलना चाहिए, दूध, और दूध के स्थान में क्या निकलता है, खून निकलता है। अगर गाय के थन से दूध के स्थान में खून निकलेगा तो उस बीमारी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, थनेला रोग। ये बहुत ही हानिकारक एवं खतरनाक बीमारी है जिससे पशु की मृत्यु तो नहीं होती है लेकिन बांझ होने का चांसेस बढ़ जाता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन का मतलब होता है फैलने के तरीके। ये रोग पशुओं के अंदर प्रवेश कैसे करता है, कैसे फैलता है। तो ये जो रोग है ये खास तौर पर जो कच्चे फर्श वाले दुधारू पशुओं को जहां पर पालते हैं, यानी पक्के फर्श का बात मैं नहीं कर रहा हूं, कच्चे फर्श वाले फर्श का बात कर रहा हूं, वहां पर इस रोग का फैलने का चांसेस ज्यादा है। अब देखिए, एक प्रकार का मान के चलिए हम यहाँ पर पशुशाला का निर्माण कर रहे हैं। तो ये पशुशाला अगर आप ऐसे ढलान वाले स्थान पर बनाते हैं तो गाय को अगर यहाँ पर बांध रहे हैं तो गाय जो यूरिन करेगी वो बह करके इस नाली की सहायता से बाहर निकल जाएगी, यानी इसका जो फर्श है वो गीला नहीं रहेगा। लेकिन जो कच्चे के गौशाला रहते हैं, गाय यूरिन करेगी, खाना खाएगी, उसके बाद पानी पिएगी तो कुछ मात्रा में इन्वेस्ट भी करती है, वहीं पर गिरा भी देती है। और उसके गिरने से धीरे धीरे वो जमीन के संपर्क में आने से, पानी के संपर्क में आने से वहां पर छोटे छोटे कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जीवाणु पैदा होता है। और वो जीवाणु जो गाय के थन में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्र की सहायता से अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर के मांस को काट काट कर खाते हैं। जब अंदर के मांस को बैक्टीरिया काटेगा तो वहां से दूध की जो नली रहती है, उस नली से दूध के स्थान में क्या निकलना चालू हो जाएगा, आपका खून निकलना चालू हो जाएगा। इसी बीमारी को ही मैस्टिटिस डिजीज के नाम से जानते हैं। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन बोलिएगा कि दूषित नांद से, जो हम लोग कच्चे का फर्श बनाए रहते हैं उनसे, और जो हमारा गंदा फर्श रहता है उसकी साफ सफाई, गौशाला की साफ सफाई नहीं कराते हैं, उसके चलते ये बीमारी फैलने का चांस बढ़ता है। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। अगर थनेला रोग लग गया हमारे गाय में तो इसका क्या लक्षण दिखाई देगा। तो देखिए, थनेला जो लक्षण है वो आपका होगा तीव्र थनेला, फिर उसके बाद आएगा कुछ तीव्र थनेला, उसके बाद आएगा दीर्घकालीन थनेला। तो मैं सबसे पहले आपको दीर्घकालीन थनेला बनाऊंगा। दीर्घकालीन थनेला का मतलब ये होता है कि ये जो थनेला जो बीमारी है ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, यानी कि जो गाय का जो अयन कक्ष रहता है वहां पर लंबे समय तक ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में क्या होता है कि गाय का जो थन है वो सूखना चालू हो जाता है और गाय के थन में जो बालियां पाई जाती हैं इसमें गिल्ठी का निर्माण होता है। अब इस गिल्ठी के चलते पशु को दर्द होता है, तो जो गवाले रहते हैं उसको दुहने में भी क्या होता है, समस्या होती
होती है, वो दूहने नहीं देता है, लात मारना चालू कर देता है। तो धीरे धीरे जो खून है वो खून वाला जो दूध रहता है वो गाय के अयन में ही सूखना चालू हो जाता है, जिसके चलते पशु पूरी तरह से क्या हो जाता है, बांझ हो जाता है। कुछ तीव्र थनैला जैसे गाय का 1-8 ठो बाली वगैरह में या 2 ठो बाली वगैरह में यहाँ पर दूध के जगह में खून निकलना चालू होता है, तो इसमें गिल्ठी हो जाएगा। गिल्ठी होने के बाद यहाँ पर सूजन हो जाएगा। उसके बाद जो गाय का पीछे का पैर अयन वाला जो ग्रंथियां हैं, उस ग्रंथि वाले स्थान में पूरी तरह से सूजन से वो क्या होगा, वो स्थान फूलना चालू हो जाएगा। गाय लात मारेगी, बच्चे को भी दूध पीना नहीं देती है, तो उस थनैला को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ तीव्र थनैला, जिसमें 5-6 दिन इलाज कराने से पशु स्वस्थ हो जाता है। तीव्र थनैला का मतलब ये होता है कि अचानक सिम्टम प्रोड्यूस करना, तुरंत आपको इन्फेक्शन दिखाना चालू कर देगा। मान के चलिए गाय का अयन है, इसमें सूजन आ जाएगा, इसका जो थन है उस थन का साइज भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, और इस थन में क्या हो जाएगी, गुलठी, इसको छूने से बहुत कड़ा लगेगा, पशु लात मारेगी, यहां पर छिड़छिड़े निकलना चालू हो जाएंगे, पशु के थन में दूध के स्थान में क्या निकलेगा, खून निकलना चालू हो जाएगा। अगर पशु के थन में खून निकलना चालू हो जाता है तो यही बीमारी आपका क्या है, थनैला बीमारी। अगर चारों बालियों से आ रहा है तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए और इसके चारों थन में क्या लगाइए, सुई लगवाइए। अगर आप इसका इलाज करने में देरी करते हैं, धीरे धीरे इलाज करवाते हैं, पैसे को बचाने का प्रयास करेंगे, तो आपका जो गाय है वो बांझ होने के समस्या में उत्पन्न हो जाएगी। गाय बच्चा नहीं दे पाएगी और जो बच्चा है वो दूध के अभाव के चलते क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जो पशुपालक हैं, पशुपालक जो गाय पाल रहे हैं वो मुख्य रूप से दूध के लिए ही गाय पालते हैं। अगर दूध नहीं मिलेगा तो गाय का कोई यूज नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर ये बीमारी आपको दिखाई देता है तो तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेने का प्रयास करिए। आगे बढ़िएगा, प्रिक्यूशन। अगर यह बीमारी पशु को होता है तो हम क्या सावधानी बरतेंगे, तो सबसे पहले आपको तो मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि ये जो बीमारी है मुख्य रूप से साफ सफाई का खेल है। अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो आपका जो पशु है, पशु में थनैला रोग लगने का चांसेस कम है। और अगर साफ सफाई नहीं रखते हैं तो थनैला रोग, जितने बार बच्चा देगी गाय उतनी बार थनैला रोग लगेगी। और खास तौर पर एक चीज याद रखिएगा, विदेशी नस्ल जो ज्यादा दूध देती हैं, जितनी ज्यादा दूध देती हैं उन पशुओं में ये बीमारी होने का चांसेस ज्यादा रहता है। रीजन क्या है, मान के चलिए अगर दूध दूहने के मशीन से हम लोग पशुओं को हम लोग दुहाई कर रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी जो अयन रहता है दूध दूहने के मशीन से कट जाता है। जो गौशालक रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नाखून रखे रहते हैं, उन नाखून से नीचे से क्या होता है कि जो थन है वो कट जाता है। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, पशुशाला मतलब गंदा बर्तन का उपयोग करते हैं, हाथ गंदा रहता है, तो उन सभी चीजों से ये बीमारी फैलता है। तो सबसे पहले बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर दीजिए। अगर उस गौशाला में और भी मादाएं हैं तो, अगर नर हैं तो आप वहीं रखिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मादा पशु को यह बीमारी होता है, नर पशु को नहीं होता है। यह रोग गवालों के कुप्रबंध यानी कि साफ सफाई का व्यवस्था नहीं करने से, हाथों के नाखून को बढ़ाए रखने से, पशु का जो थन है उसके कट जाने से, फट जाने से, जल्दी इलाज नहीं करवाने से, उस स्थिति में थनैला बीमारी होती है। पशुशाला की जो साफ सफाई है, हर 15 दिन में पोटेशियम परमैंगनेट या फिनाइल से आप पशुशाला की क्या करेंगे, सफाई करेंगे, कीटाणुनाशक दवा से, यानी कि जो भी कीड़ा रहेगा ताकि वो मर सके। और एक सबसे विशेष बात यह है कि जो पशुशालक रहते हैं उनको बैक्टीरिया मतलब जो गाय रहते हैं उनको बीच बीच में चेकअप करते रहना चाहिए। और जो फर्श है, जो फर्श का चेकअप का बात कर रहा हूं जिसमें वो बैठे हैं पशु, उसको गीला नहीं होने देना है। अगर आपका जो कच्चा का फर्श है तो गीला हो जा रहा है तो आप गाय के स्थान को चेंज कर दीजिए, गीले स्थान पर गाय को मत बैठाइए, क्योंकि गीले स्थान में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, थन की सहायता से बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और बॉडी के अंदर जैसे प्रवेश हुआ पशु इन्फेक्टेड हो जाएगी, रोग ग्रसित हो जाएगी। और एक बार एक रोग लग गया तो बहुत महंगा इलाज होता है, कम से कम 4 से 5 हजार रुपए का आपको नुकसान होने का चांसेस रहता है। सिर्फ साफ सफाई का ध्यान रखना है, थनैला बीमारी आपको गाय को नहीं होगी। ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। अगर ये बीमारी पशु को हुआ, मादा पशु को हुआ, तो हम कैसे उसको उपचारित करेंगे, तो सबसे पहले बर्फ से थनों की सेकाई करेंगे, बर्फ जमा करके थन की सफाई करेंगे। थन में उपस्थित जो लाल दूध है उसको दू करके बाहर कर देना चाहिए, उसी के अंदर नहीं रखना चाहिए, वरना वो जो कीटाणु है और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और अंदर में और भी जो बालियां हैं उनको भी नुकसान करना शुरू कर देगा। पशु को वर्ष में एक बार हाईटेक टेबलेट खिलाना चाहिए। हाईटेक टेबलेट एक प्रकार का
कीड़ानाशक है। पशु क्या करती है, जो खाना खाती है उसमें कुछ मिट्टी धूल के कण भी चल जाते हैं बॉडी के अंदर, तो जो मिट्टी के चलते पशु के आमाशय में कीड़ा बन जाते हैं, तो उन कीड़ों को ये हाइटेक टेबलेट मार देता है, जिससे पशु का जो गोबर है उसमें गंध वगैरह भी नहीं आती है। अगर यही कीड़ा पेट के अंदर रह जाएंगे तो जो आयन उनका जागरूक होगा, मतलब जब बच्चा देगी, तो उस स्थिति में ये बीमारी लगने का चांसेस होता है। यदि बुखार है, इस बीमारी से पशु को हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है, जैसे तीव्र अवस्था वगैरह में, कुछ तीव्र में, दीर्घकालीन में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे पशु का जो दूध है उसके रंग कन्वर्ट होते रहता है। तो अगर बुखार है तो फिनोलेक्स टेबलेट का प्रयोग करिए, सल्फामेजाथिन या विटामिन डी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का प्रयोग करिए, और ये जो 3 इंजेक्शन है ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये एक इंजेक्शन का नाम है मैग्लोडीन, 20 ml इंजेक्ट करना है, क्रोमोस्टेट 15 ml इंजेक्शन करना है, और टिनेटो 3 4.5 ग्राम इंजेक्ट करना है। ये सब दवाई मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और कम से कम अगर थनैला बीमारी लगता है तो पशु को 3 दिन तक लगातार इस सुई का प्रयोग कराना चाहिए, और बर्फ से सुबह शाम सेकाई करिए। बुखार है तो टेबलेट खिलाते रहिए गुड़ या आटा के साथ। और एक चीज और आपको मैं बताऊंगा, जो थनैला बीमारी अगर पशु को हो जाएगा तो थनैला बीमारी में दूध में जो सोडियम क्लोराइड जो पाया जाता है नॉर्मली दूध में, वो पाया जाता है 0.12%, लेकिन अगर ये बीमारी हो गया है तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लगभग 1.4% पाया जाएगा, जिससे जो दूध है वो नमकीन लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूध का जो पीएच मान है, पोटेंशियल हाइड्रोजेनिक मान जो है, दूध का सामान्य दूध का पीएच मान होता है 6.6 से 6.8, ये बढ़ करके आपका 7.4 से 7.5 तक हो जाएगा, जिससे दूध का उपयोग करना बंद हो जाएगा, दूध पीने योग्य नहीं रहेगा। यहां तक कि बछड़ा को भी अगर पिलाएंगे तो बछड़ा भी इससे बीमारी का ग्रसित हो जाएगा, उसको भी पतला दस्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये दूध को दूह करके हम लोग को बाहर निकाल ही देना चाहिए। याद रखिएगा, शुरुआती अवस्था में जो गाय का थन है उसमें खूब दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे दर्द क्या होता है, जटिल हो जाता है, और पशु को एहसास नहीं होता है कि हमारा थन क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। अगर थन खराब हो गया तो जो गवाले हैं, पशु सालक हैं, जो पशुओं को पाल करके अपना आय चला रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको काफी नुकसान होगा और गाय कार्य करना बंद कर देंगे, गाय का कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। इसलिए थनैला रोग से बचाना है तो इस काम को आप जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जानकारी पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी थनैला रोग से बचने के बारे में जान सके। धन्यवाद।